हेलो फ्रेंड्स। आज हम करेंगे सीटेट 2014 के इंग्लिश पेडागॉजी के क्वेश्चंस। ये 16 फेब के हैं, ये ध्यान रखिएगा। 2 पेपर होते हैं साल भर में, तो ये 16 फेब वाले हैं। ठीक है, 16 फेब 2014 के हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, टू कम्पिटेंसी एरियाज विच गिव अ लैंग्वेज लर्नर इन प्रोग्रेस द एबिलिटी टू कम्युनिकेट कम्पिटेंटली आर। देखिए, जब 2 कॉम्पिटेंसी एरियाज हैं तो उसमें एक लैंग्वेज लर्नर, ठीक है, एबिलिटी को अपने कैसे प्रोग्रेस कर सकता है, कैसे बोलेगा वो किसी बीच में, तो उसके लिए क्या क्या चीज़ें आवश्यकता हैं। ठीक है, डिस्कोर्स एंड एसेंट गलत, ऑडियो एंड एक्सप्रेसिव गलत, ग्रामर तो कोई भी नहीं। ठीक है, लिंग्विस्टिक एंड सोशियो कल्चरल ये बहुत ही ज़रूरी है। ठीक है, आपकी भाषा और आपकी संस्कृति ये बहुत ही ज़रूरी है। ठीक है, Communicative competence is a subset of functional grammar and its approach in teaching will allow students to। ठीक है, जो आपकी जो बोलचाल की शैली है, ठीक है, वो एक ग्रामर, फंक्शनल ग्रामर, और वो कैसे आप टीचिंग करते हैं इसके बीच में है। ठीक है, इस चीज़ से स्टूडेंट्स को क्या अलाउ करता है। ठीक है, तो आप देखिए, लर्न ग्रामर थ्रू अ मीनिंगफुल कम्युनिकेशन, इनेबल टीचर्स एक्सपोज स्टूडेंट्स टू ग्रामर इन द लोअर क्लासेज, लर्न स्ट्रक्चर्स को आपको लर्न करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, यूज स्ट्रक्चर्स इन द रेंज ऑफ आउटपुट्स। तीसरा और चौथा तो बिल्कुल गलत है। ठीक है, इनेबल टीचर एक्सपोज स्टूडेंट्स टू ग्रामर इन द लोअर क्लास, नहीं, लोअर क्लासेज में ग्रामर की ज़रूरत नहीं है। लर्न ग्रामर थ्रू अ मीनिंगफुल कम्युनिकेशन। ठीक है, सही आंसर हो जाएगा फर्स्ट। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, व्हेन स्टूडेंट्स वर्क इन पेयर्स और ग्रुप्स दे जस्ट एंड अप चैटिंग इन देयर ओन लैंग्वेज, दिस कैन बी ओवरकम और मॉनिटर्ड बाई। देखिए, जब ग्रुप्स में बात करेंगे, ठीक है, तो जाहिर सी बात है, जब ग्रुप में बात होगी तो एक ऑब्जेक्टिव होगा उस ग्रुप का, कि नहीं। ठीक है, तो क्या लेबल डिफ़िकल्ट हो जाएगा? नहीं। इंस्ट्रक्शंस फॉर द टास्क एंड ऑब्जेक्टिव्स टू बी मेड क्लियर फर्स्ट, गिविंग एन इजी टास्क, नहीं, इजी टास्क नहीं। राइटिंग नोट्स ऑन द बोर्ड सो दे विल बी नॉट यूज L1, नहीं। L1 होता है जो लेवल 1। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, इनका ऑब्जेक्टिव बिल्कुल क्लियर होगा, तो सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर इसका हो जाएगा सेकंड। ठीक है, सही आंसर क्या हो जाएगा? सेकंड। ठीक है, चलिए। To assess listening skills, the teacher has framed an activity. What can be assessment be based on? लिसनिंग स्किल्स के लिए टीचर ने एक एक्टिविटी फ्रेम की है, तो कौन सा असेसमेंट, किस असेसमेंट पे बेस्ड होगा वो? कंप्लीटिंग अ टेबुलेशन बेस्ड ऑन एन ऑडियो रिकॉर्डिंग, रीडिंग अ टेक्स्ट अलाउड, स्टूडेंट्स इंटरप्रिटेशन ऑफ अ विजुअल, वॉचिंग अ शॉर्ट फिल्म एंड रिव्यूइंग। तो देखिए, यदि आपको लिसनिंग स्किल्स अच्छी करनी है तो उसके लिए आपको ऑडियो रिकॉर्डिंग बहुत ही मस्ट है। इससे आप क्या हो जाएगा, आपको ईजिली चीज़ें आप बोलना, क्या प्रोनाउंसिएशन करना है, ये आप अच्छे से सीख जाएंगे। ठीक है, तो रीडिंग टेक्स्ट अलाउड गलत है, सही आंसर इसका फर्स्ट होगा। ठीक है, टू डेवलप लैंग्वेज फंक्शंस, टीचिंग ऑफ स्पीकिंग स्किल्स फॉर यंगर चिल्ड्रन वुड इंक्लूड। यदि आपको लैंग्वेज इंक्रीज करनी है तो उसमें जो स्पीकिंग स्किल्स है यंगर चिल्ड्रन को उसमें कैसे आप टीच करेंगे? ठीक है, क्या करेंगे? डिबेट्स और डिक्लेमेशन करेंगे? नहीं। शॉर्ट प्रोजेक्ट प्रेजेंटेशन? नहीं। ग्रीटिंग इन्फॉर्मेशन रिक्वेस्ट आस्किंग फॉर पर्सनल इन्फॉर्मेशन? हाँ, हो सकता है। टेलीफोनिक चैट? नहीं। सही आंसर थर्ड हो जाएगा। ठीक है, देखिए, सीटेट के क्वेश्चंस में आपको बहुत ज़्यादा ये ध्यान रखना कि कौन से डिलीट होंगे क्वेश्चन, मतलब डिलीट क्या नाम है, पार्ट ऑप्शंस कौन से होंगे। ठीक है, तो आप बहुत ईजिली पकड़ लेंगे कि सही आंसर की तरफ चले जाएंगे। ठीक है, लर्नर्स हु डेवलप एन इंक्रीज्ड अवेयरनेस ऑफ देयर ओन स्टाइल ऑफ लर्निंग एंड टीचर्स अवेयरनेस ऑफ स्टूडेंट इंडिविजुअल स्टाइल इनहेंस डैश लर्निंग। अब जो लर्नर, जो सीखने वाला है, वो अपनी अवेयरनेस को अपनी तरीके से सीखने की क्षमता को बढ़ाना चाहता है। ठीक है, बढ़ा रहा है, तो टीचर उसके इंडिविजुअल स्टाइल में कैसे उसकी मदद कर सकता है, कैसे चीज़ें वो बदल सकता है, क्या करके? बायसनेस करके, ग्रुप में लर्निंग करके, इंडिविजुअल में नहीं, कोऑपरेटिव करके। ठीक है, कोऑपरेट करके। ठीक है, उससे वो चीज़ें और इंक्रीज कर सकता है।
एन अर्ली एम्फेसिस ऑन लिंग्विस्टिक एक्यूरेसी अलॉन्ग विद अ प्रॉम्प्ट एरर, प्रॉम्प्ट मतलब तेजी से, प्रॉम्प्ट एरर करेक्शन इन L2 क्लास एंड एट क्लास 5th लेवल रिजल्ट्स इन स्टूडेंट्स। L2 मतलब लेवल 2, है ना। तो लिंग्विस्टिक एक्यूरेसी को बहुत तेज़ी से इंक्रीज करने के लिए, बढ़ाने के लिए L2 क्लास के या 5th क्लास के रिजल्ट्स में क्या क्या आप करेंगे बताइए, इसमें क्या किया जाएगा अर्ली एम्फेसिस करने के लिए। देखिए, लर्निंग ओनली द मिनिमम और लेस, नॉट लर्निंग एट ऑल। सही बात है, देखिए सभी चीज़ों को आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, मास्टरी नहीं हासिल करनी है आपको, फेलर टू अचीव रिक्विसाइड प्रोफिशिएंसी लेवल नहीं, आपको थोड़ा थोड़ा याद करना है, ठीक है, मिनिमम लेवल पे याद करना है आपको, थोड़ा याद करना है, तभी आप L2 क्लास वाले को अच्छे से सिखा सकते हैं। पोवर्टी ऑफ स्टिमुलस विद रेस्पेक्ट टू लैंग्वेज एक्विजिशन एमंग यंग चिल्ड्रन इम्प्लाइज दैट दे वुड, ठीक है। अब देखिए, जब भी क्या नाम है आप किसी भी चीज़ को, ठीक है, स्टिमुलस मतलब उस तरीके से आप क्या नाम है उसके प्रति सचेत हैं, आप सिखाना चाहते हैं लैंग्वेज एक्विजिशन को छोटे यंग चिल्ड्रन में, तो आप उसे क्या करिएगा, नॉट रिकॉग्नाइजिंग ह्यूमन लैंग्वेज, नीड मोर स्टिमुलस एट होम फॉर लर्निंग लैंग्वेज, एक्सप्रेस देमसेल्व्स अनग्रामेटिकली, रीड लेटर, बाद में पढ़ने के लिए बोलोगे नहीं, अनग्रामेटिकली तरीके से नहीं, नॉट रिकॉग्नाइज ह्यूमन लैंग्वेज, ठीक है, उसकी कॉपी नहीं करना आपको, उसको घर पे, ठीक है, घर की लैंग्वेज में आपको उसे समझाना है, जिससे वो और अच्छी तरीके से सीख सकता है, लैंग्वेज एक्विजिशन वो अच्छे तरीके से सीख सकता है, ठीक है। कंसिडरिंग स्टूडेंट्स लर्निंग स्टाइल्स broadens the approaches taken to help language related problems। 21 कह रहा है कि जैसे लर्निंग स्टाइल्स को आपको इंक्रीज करना है, तो आप उस लैंग्वेज रिलेटेड में कैसे इसकी मदद कर पाएंगे, पॉइंट ओरिएंटेड होके, फोकस्ड होके, लाउड या क्वाइट, क्या होगा ये तो सभी लोगों को पता होगा। आप ओरिएंटेशन आपका बहुत ही ज़रूरी है, प्रिंट ओरिएंटेशन उसका बहुत ज़रूरी है, तभी वो बच्चा सीख पाएगा, ठीक है, वो तभी चीज़ों को समझ पाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, लर्निंग अ लैंग्वेज इन्वॉल्व्स द प्रोसेसेस ऑफ लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग। ये मैंने आपको सीक्वेंस बताया ही है कि यदि आपको ग्रामर यदि सीखनी है या कोई भी चीज़ें आपको लैंग्वेज सीखना है, तो LSRW सीक्वेंस आपको याद रखना है, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग, ठीक है। उसके बाद थिंकिंग भी है, आप जानते हैं थिंकिंग, है ना, बताया हूँ पिछले वीडियोज में, आप देखिएगा, ठीक है। तो इसके लिए क्या लिंग्विस्टिक एस्पेक्ट चाहिए, साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट चाहिए, या दोनों चाहिए, या इसमें से एक चाहिए, क्या है, दोनों चाहिए, है ना, दोनों जरूरी है, ठीक है, लिंग्विस्टिक भी चाहिए और साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट दोनों चाहिए, ठीक है। आर रीडिंग एक्टिविटी वेयर स्टूडेंट्स फोकस ऑन फोनेमिक साउंड, प्रोनाउंसिएशन एंड इंटोनेशन कैन बी यूज्ड टू। देखिए, फोनेमिक तो आपको पता ही होगा, है ना, जो साउंड रिलेटेड जो जो चीज़ें होती हैं, प्रोनाउंसिएशन, इंटोनेशन मतलब क्या होता है, इंटोनेशन का मतलब होता है जो साउंड का जो अप डाउन होता है, उतार चढ़ाव जो होता रहता है, ठीक है, राइज एंड फॉल, राइज एंड फॉल, राइज एंड फॉल ऑफ द वॉइस पिच, ऑफ द वॉइस पिच, ठीक है, जो उतार चढ़ाव होता रहता है, ठीक है, तो इसे बोलते हैं इंटोनेशन। तो आप इसके लिए क्या करिएगा बताइए, तो इसके लिए आपको करना होगा रीडिंग एक्यूरेसी आपकी सही होनी चाहिए, ठीक है, रीडिंग एक्यूरेसी, ठीक है, तभी आप क्या नाम है चीज़ों को सही से उसे प्रोनाउंसिएशन कर सकते हैं, उसका प्रोनाउंस कर सकते हैं, अच्छे से साउंड को बोल सकते हैं, या कब तेज़ी से बोलना है, कब धीमे से बोलना है, इंटोनेशन, ये चीज़ें। A factual description of laboratory equipment for a school science journal requires the student to present the following। मतलब एक आपको डिस्क्रिप्शन एक लेबोरेटरी में तैयार करनी है स्कूल साइंस जर्नल के लिए, ठीक है, साइंस जर्नल, साइंस की पत्रिका के लिए, रिक्वायर्स द स्टूडेंट, तो उसमें क्या चीज़ें फॉलो होंगी, 3 ऑप्शन आपको, 4 ऑप्शन दिए गए हैं, देखिए इसमें, फंक्शन, अपीयरेंस, लोकेशन, कंपेरिजन्स, फंक्शंस, यूजर्स, अपीयरेंस, यूजर्स, लोकेशन, फंक्शन, अपीयरेंस, यूज। देखिए,
फंक्शन तो करना ही पड़ेगा आपको, है ना। फंक्शन इसमें भी है। फंक्शन के बाद आप उसे देखिएगा कि कैसा वो क्या काम किया, ठीक है। फिर उसके बाद आप उसका यूज करिएगा। सही ऑप्शन इसका हो जाएगा फोर्थ, ठीक है। कंपेरिजन नहीं, अपीयरेंस पहले दिखाई नहीं, ये तो ये दोनों पहले ही गलत हो गए। फंक्शन में फिर अपीयरेंस में फिर, लेकिन यूज होगा, लोकेशन नहीं। डैश फैसिलिटेट कम्युनिकेशन बिटवीन स्कूल्स एज वेल एज बिटवीन स्टूडेंट्स या टीचर्स एंड प्रोग्राम्स आर बिटवीन स्टूडेंट्स टीचर एंड डेटा। आपको स्कूल्स और स्टूडेंट्स के बीच में जो कम्युनिकेशन है, या टीचर्स के स्कूल के बीच में कम्युनिकेशन है, ठीक है, या प्रोग्राम्स कोई है जो स्टूडेंट्स या टीचर्स के बिटवीन में है, ठीक है, या डेटा, तो आप उसे कैसे फैसिलिटेट, कैसे सुविधादाता के रूप में कैसे लेंगे। वॉइस रिकॉर्डर्स, कंप्यूटर्स, रेफरेंस बुक्स, वाइट बोर्ड्स, क्या होगा इसमें। आप कंप्यूटर्स के बीच में, क्योंकि देखिए कम्युनिकेशन जो डेटा हो गया या प्रोग्रामिंग हो गई, वो किसके बीच में होगा, वो कंप्यूटर से ही होगा, रिकॉर्डिंग से नहीं, रेफरेंस बुक से भी नहीं, वाइट बोर्ड से भी नहीं, ठीक है। डैश एजुकेशन इज टू यूज द स्टूडेंट्स नेटिव लैंग्वेज टू टीच सम मोर एकेडमिक कंटेंट वाइल साइमल्टेनियसली प्रोवाइडिंग एन एडिशनल L2 इंस्ट्रक्शन। देखिए नेटिव लैंग्वेज मतलब वही जो डायरेक्ट तरीके से बोल देते हो, ठीक है, एकेडमिक, तो वो चीज़ें से अच्छे से सीख सकता है। जबकि जो क्या नाम है, आप L2 इंस्ट्रक्शन, जो अलग अलग इंस्ट्रक्शन आप देते हैं उसके लेवल के, ठीक है, लोड, उसके उसके कंपेरिजन में वो नेटिव लैंग्वेज में अच्छे से सीख सकता है। तो कैसे, बेसिक से, ह्यूमनिस्टिक से, मल्टीलैंग्वेज से, या बायलैंग्वेज से। तो देखिए बायलैंग्वेज से ही सीख सकता है अच्छे से, ठीक है। मल्टी नहीं, बायलैंग्वेज से, हिंदी में तो हिंदी को अपनी लैंग्वेज सीखेगा, इंग्लिश में इंग्लिश को तो अपने तरीके से सीखेगा वो, ठीक है। While is writing, a student find difficulty in expressing his views clearly due to lack of vocabulary। जब आप लिख रहे होते तो एक स्टूडेंट्स पाता है कि इसकी vocabulary क्या है, स्ट्रॉन्ग नहीं है, ठीक है, लैक ऑफ vocabulary है, वर्ड्स को मीनिंग नहीं पता आपको। तो इसके लिए आप क्या सोल्यूशन ढूंढिएगा। गिव अ लिस्ट ऑफ वर्ड्स विद मीनिंग्स टू लर्न एंड यूज। नहीं, लिस्ट देकर आप कहाँ आएंगे, वोकेबलरी इतनी ब्रॉड है, ठीक है, लिस्ट में आप कहाँ जानिएगा। कंडक्ट स्पेशल क्लासेज टू प्रैक्टिस राइटिंग विद पीरियडिक वर्ड डायरेक्शन एंड ड्रिल्स। अलग से क्लासेज आप कंडक्ट कराइएगा नहीं। मोटिवेट द स्टूडेंट टू रीड मोर स्टोरी बुक्स एंड द टीचर्स शुड बी इनफॉर्मल फीडबैक अबाउट न्यू वर्ड्स एंड इनकाउंटर्ड। हाँ, ये हो सकता है, ये सही है आपका, ठीक है। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा, मैं आपको लिख दे रहा हूँ यहीं से, देख लीजिएगा। इसका सही आंसर जो होगा वो होगा 3, ठीक है, ऑप्शन इसका होगा 3 सही, ठीक है। ये आपका लास्ट क्वेश्चन था, तो ठीक है, मिलते हैं फिर अगले वीडियोज़ में। थैंक यू।